अरे कसका है मंडळी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? मस्त हो ना? हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ मस्त रहो, ज़िंदगी को जियो और टेंशन लेने का नहीं, टेंशन सिर्फ देने का। आज उन्हीं लोगों के बारे में हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं जो टेंशन लेते, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि आज का हमारा वीडियो का टॉपिक भी वही है कि अच्छे लोगों के साथ में हमेशा बुरा क्यों होता है। सब लोग ये कहते रहते हैं कि यार मैं इतना अच्छा हूँ कि मेरे साथ में क्यों इतना बुरा होता है, भगवान मेरे क्यों नहीं सुनता है कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं किसी लोगों का मैंने या फिर किसी लोग का मैंने बुरा किया नहीं है, किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं है, तो मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। क्योंकि आप बहुत अच्छे हो इसलिए आपके साथ में बुरा होता है। चलो इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और इस आज का हमारे वीडियो का टॉपिक भी वही है, तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक ही इसमें आपको ये समरी बताता हूँ। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि जंगल में सबसे सीधे पेड़ सबसे पहले कटते हैं। तो यही आपका लाइफ है अच्छे लोगों का। मैं भी अच्छा ही हूँ। तो सेम ही बात है भाई, क्योंकि आप बहुत सीधे हो इसलिए आप सबसे ज़्यादा आपका काटा जाता है लड़कियों से, लोगों से। इतना सीधा भी लाइफ में नहीं होना चाहिए कि आपको ना बोलना ना आ पाए, या फिर आपको किसी को इनकार करना आप ना आ पाए, जो भी है। क्योंकि इतना सीधा लाइफ में होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी आता है तो आपके मार के चले जाता है और आपको पता नहीं चलता है। और आपके बाद में जब आपको पता चलता है तो अब आप सोचते हैं कि मेरे साथ में ये बुरा क्यों हुआ। और दूसरी बात यह है कि आप चूतिया हो। दूसरी बात यह है कि लाइफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर आप किसी का अच्छा करोगे तो वो रिटर्न में आपका अच्छा करेगा। आप ये सोचते हो कि रिटर्न में मेरे साथ में अच्छा होगा, आप ये सोचते हो कि रिटर्न में मेरे साथ में भगवान अच्छा करेगा, पर ऐसा नहीं होता है। कर्मों का फल मिलना यानी ये नहीं कि अगर आपने किसी के साथ में अच्छा किया तो आपके साथ में भी रिटर्न में अच्छा ही होगा, या फिर आपको भी रिटर्न में अच्छा ही वो करेगा, क्योंकि वो आपसे आपका काम निकाल रहा है। आपको पता होना चाहिए पहले तो लोगों की पहचान, कि ये अगर मैं इसकी मदद करूँगा तो फिर मैं इसके लिए नहीं कर रहा हूँ कि रिटर्न में वो मेरी मदद करे। एक्सपेक्टेशन भी आपको ये गिल्ट में डाल देती कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे साथ में इतना बुरा क्यों हो रहा है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, आपके घर में कोई बहुत खराब परिस्थिति चालू है फाइनेंशियली इसकी, और आप कभी किसी गरीब की मदद कर देते हो, या फिर कोई भिखारी आ जाता है कोई सड़क में, आपको बच्चा दिख जाता है, आप उसकी मदद कर देते हो, तो आप ये सोचते हो यार मैंने उसकी उस टाइम पे मदद की थी, मैं हर बार करता हूँ, मेरा ये नेचर है, तो फिर मेरे साथ में क्यों बुरा होता है, मेरी फैमिली के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। रियलिटी में देखा जाए ना तो वो सिर्फ भीख मांग रहा है, लेकिन पैसे उसके पास में आपसे ज़्यादा ही है। मतलब आप उसके भी नीचे हो। जोक मार रहा हूँ, जो भी है। पर क्या है कि वो एक उसके बाद में और एक कहावत यहाँ पे चिपकाना चाहता हूँ कि नेकी करो और दरिया में डालो। नेकी करो भाई और दरिया में डालो। एक्सपेक्टेशन इज किलर ऑफ योर हैप्पीनेस एंड ऑल ऑफ द थिंग्स दैट गिव्स यू हैप्पीनेस। एक्सपेक्टेशन किसी से रखना ही नहीं है इतना कि आप उसके बारे में बाद में हर्ट हो जाओ। रखना है जिससे क्लोज बने। बीवी से तो एक्सेप्ट करोगे भाई कि वो आपसे प्यार करे, वो नहीं करेगी तो पड़ोस वाली करेगी, उससे भी कर लेना फिर। तो ये सब चीज़ें है। गैर आदमी से तो, स्ट्रेंजर से तो बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रखनी ही नहीं, जो भी हो। और आप अगर किसी का अच्छा कर रहे हो तो ये सोच के मत करो कि रिटर्न में आपके साथ में अच्छा होगा। आपके साथ में बुरा होगा तो ये जो बोलते हैं ना, पार्ट ऑफ लाइफ है। लाइफ हमेशा ऐसी 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 नहीं होती है, ऐसी 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 होती है। ये जो शेयर मार्केट जैसा होता है ना, वैसी होती है। ये शेयर मार्केट में आपको लगता है कि आज प्रॉफिट हो गया तो फिर क्या कल लॉस नहीं होगा, कल पूरा लॉस हो जाएगा जितना भी लगाया था। तो आपको ये सब चीज़ें भी याद होनी चाहिए कि, और याद होनी कि आपको मतलब एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए ये सब चीज़ें कि मेरे साथ में भी बुरा हो सकता है। मुझे मैं कोई, अरे भगवान के साथ में ये सब चीज़ें हो चुकी है। आपने रामायण महाभारत पढ़ लिया है, उसमें क्या मतलब सब अच्छा अच्छा हुआ था उन लोगों के साथ में। उन्होंने क्या क्या सैक्रिफाइस नहीं किया था। अर्जुन को तो खुद जो थे उनको तो अपने खुद के परिवार के साथ में लड़ना पड़ा था सत्य के लिए। तो आप तो क्या ही हो, अब तो फिर भी एक इंसान हो। तो ये बात को समझ लो। अच्छा होने की सबसे अच्छी बात क्या है कि आपका दिल अच्छा है, आप लोगों के बारे में सोचते हो, आप उनकी केयर करते हो, आप बहुत डीपली इमोशन को फील करते हो, चाहे वो लव हो या फिर सेंसिटिविटी आपके अंदर ज़्यादा है। आप किसी के साथ में बुरा होते देखते हो, आपका सहन नहीं होता है, लेकिन आपको ये थोड़ा निगलेक्ट करना पड़ेगा ये फीलिंग को। अगर आप इतना अच्छा और इतना ये करने के बारे में सोचोगे ना, तो जैसे मैं भी हूँ, मेरी परिस्थिति भरी ही उससे नीचे है, लेकिन कोई
इस लेवल पे भी है, लेकिन वो डिप्रेस है कोई छोटी सी चीज़ के लिए, तो वो जो मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता है। उल्टा मुझे ऐसा बोलना चाहिए, यार ये कितना चूतिया है, इसके पास में इतनी सारी चीज़ें हैं और ये इतनी छोटी सी बात को लेके परेशान है। उसके पास में पूरी दुनिया भर की दौलत है, परिवार साथ में है, दोस्त भी अच्छे खासे हैं, लाइफ अच्छी चल रही है, लेकिन उसका स्ट्रेस क्या है कि मेरे बाल झड़ रहे हैं और इधर हमारी लंका लगी पड़ी है, उसका हमें कुछ नहीं। ऐसा नहीं होता है भाई। थोड़ा निगलेक्ट करना सीखो इमोशंस को, थोड़ा सा आप थोड़ा हार्ट को सख्त बनाओ, सख्त लौंडे इसमें बनो, तभी आपका दिल बचा रहेगा, नहीं तो खा जाएगी वो। ऐसा नहीं बनना है भाई, सल्लू भाई बनो, सिग्मा मेल बनो। और बाकी एक मेन रीज़न भी है, मैंने जो कहा कि ना बोलना आता नहीं है, तो उसके बारे में एक और मैं थोड़ा सा डीपली शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या, कि कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं करनी पसंद है ना, और नहीं आपको लगा है, जैसे क्या होता है ना, गुड ना बोलना मतलब क्या है, जैसे मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मुझे मेरे फादर ने भी बोल दिया, या फिर मेरे कोई किसी दोस्त ने बोल दिया बहुत क्लोज है, या फिर किसी स्ट्रेंजर ने बोल दिया कि भाई मेरी ये मदद कर दो, और मुझे वो नहीं करनी है, वो मेरे औकात के भी बाहर है और मुझे करना भी पसंद नहीं है, मेरा उसमें उसमें मेरा घाटा हो जाएगा, तो भाई उधर ना बोलना सीखो। ये जस्ट बिकॉज आप एक गुड ह्यूमन बीइंग हो, उसके वजह से ये नहीं कि आप बिलो द बेल्ट जाके और फिर आप खुद, आपके पास में रस्सी होगी तभी आप वो रस्सी डाल के उसको बाहर निकाल सकते हो। आपके पास में कुछ भी नहीं होगा, आप डूब रहे होगे और आप सोचोगे कि मैं उसको भी बचा लूँ, तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाओगे। इसमें तो आपकी बेवकूफ़ी दिखती है। तो करेज आपके पास में ये सब चीज़ों को होना चाहिए, और शाइनेस ख़त्म करके आपने बोलना चाहिए कि नहीं भाई मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं आ सकता। अपने आप को थोड़ी इंपॉर्टेंस देना सीखो। आप अपने आप की भी मदद करो, कभी इस चीज़ों में सेल्फिश नहीं हो रहे हो आप, अपने आप को बचा रहे हो आप। ये सेल्फिश होना, या ये सेल्फिश होने का मैं आपको मेन मोटिव बता देता हूँ इस डेफिनेशन में। सेल्फिश आदमी तब होता है जब वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है और दूसरों को खाई में ढकल देता है, लेकिन आप उसको खाई में नहीं ढकल रहे हो, आप अपने आप को इसमें बचा रहे हो। इसका डिफरेंस समझ लो, इंटेंट इसमें भी। तो इसके वजह से ना बोलना सीखो ज़िंदगी में, ताकि क्या होता है कि मतलब जो अच्छे लोग होते हैं ना, उनके पास ही ज़्यादातर आप देखने जाओगे ना, तो लोग मदद मांगने आते हैं। कोई बुरे लोगों के पास में जो मदद नहीं करता हो, उसके पास में कोई नहीं जाएगा कि मेरी हेल्प कर दो, मेरी मदद कर दो, ये मेरा स्कूल का होमवर्क है, ये मेरा कर दे भाई, तू इतना मेरे को ये भेज दे। आपने रात रात भर नोट्स निकाले, मेहनत की है और वो आपको बोल रहा है कि मेरे को भेज दे और मेरे को ये कर दे। वो तो स्मार्ट वर्क कर ले रहा है, वो आपसे अपना काम करा ले रहा है। उसको भी तो जानने दो ना कि भाई मैंने भी बहुत मेहनत करके निकाला है भाई, तेरे में दम है तो तू भी निकाल। ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। बड़ा बड़ा एग्जांपल मैं दूँ, आपके पास में लाख रुपए पड़े हैं, लेकिन आप 50% उसको दे रहे हो कि 50,000 तू लेके जा भाई, तू तेरी मदद कर, आपको लगेंगे तो आप क्या करोगे फिर? जस्ट बिकॉज वो आपका एक अच्छा दोस्त है, या फिर कुछ भी है कि आप चाहते हो, अरे भैया अपने आप को पहले देखो कि आप किधर हो, तभी उसकी जाके मदद करो। ऐसा है नहीं कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है तब भी मैं उसकी मदद कर दूँ, नहीं नहीं, इसमें इतनी बेवकूफ़ी नहीं दिखानी है। और अगर आप में दिल है, अगर आप अच्छे हो, तो आपके साथ में तो मतलब अच्छा ही होगा भाई, क्योंकि आपके कर्मों के फल जो है वो आपको ही मिलने हैं, किसी और को तो नहीं मिलने। तो इसके वजह से ये नहीं हो सकता। और अगर आप ये चीज़ें इसके वजह से कर रहे हो कि मेरे को भगवान मेरे को दे कि मैं लोगों के अच्छा कर रहा हूँ, भाई इतना भगवान बनो मत, और इतना महान मत बनो। नेकी करो, दरिया में डालो, जिसकी मदद करना है करो, और बेवकूफ़ मत बनो इंसान की, मतलब कि कोई भी आपसे मदद मांगने आ रहा है और आप कर ही दे रहे हो। वो लड़की आ रही है आपसे, मदद मांग रही है, और आप चाहते हो कि आप सोचने लगते हो कि यार ये तो बड़ी अच्छी है, मेरे से प्यार से बात करती है, मेरे से होमवर्क का मतलब जो भी है, किसी भी चीज़ें में पैसे के मामले में आप वो लो फील करती है, आपको कॉल कर देती है टाइम पास करने के लिए, और प्यार किसी और से करती है, और आप बोलते हो यार इसने मेरे साथ में धोखा किया। आप उसने धोखा नहीं किया, तू उसका बैकअप था, तू अच्छा इंसान था तो इसलिए तेरा काटा गया, तू सीधा पेड़ था इसलिए तेरे को काट दिया। जो टेढ़ा मेढ़ा पेड़ होता है उसको नहीं काट सकते, और बैड बॉयज़ ही इनको अट्रैक्ट करते हैं, और तुम गुड बॉयज़ हो इसलिए तुम ऐसे हो। और बाकी मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप सबको, कि आप ये भी मत फील करो कि आप अच्छे हो इसके तभी भी आपके साथ में बुरा क्यों हो रहा है। भाई बुरे लोगों के साथ में भी बुरा होता है, सबकी एक लेवल होती है कि सबके साथ में कितना बुरा हो रहा है, सबके साथ में सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होंगी। किसी किसी लाइफ में तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम होती है आपने कभी सोची भी नहीं होगी कि लाइफ में ऐसी भी प्रॉब्लम हो सकती है।
किसी को हेल्थ इश्यूज़ होंगे फैमिली में, किसी को फाइनेंशियल क्राइसिस होगी, किसी को कुछ होगा, किसी को कुछ होगा। सक्सेसफुल लोगों की भी बहुत अलग अलग टेंशन होती है, भले उनके पास में पैसा हो लेकिन जान का खतरा होता है, कोई भी किसी को भी मार दे, या या कुछ भी चीज़ें होती है, प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई होती है, कुछ भी चीज़ें यार, मतलब बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स है ऐसी। हम और ह्यूमन बीइंग्स का माइंड ऐसा है ना, अगर आपके लाइफ में सब अच्छे भी चीज़ें चल रही होगी ना, तब भी एक वो प्रॉब्लम क्रिएट करके आ जाएगा। घर में आप अच्छे से सोते हुए पड़े हुए हो, लेकिन सिर्फ बाजू की बिल्डिंग से थोड़ा सा आवाज़ आता है तो वो आपको इरिटेट कर देता है, तो वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम बन जाती है। आप उसके वजह से उससे भी झगड़ा करने चले जाओगे। तो प्रॉब्लम ह्यूमन बीइंग्स क्रिएट करता ही है, अगर नहीं रहा तो आपका माइंड ही वैसा है। तो ये मत सोचो कि आप ही वैसे हो। आप ये एक्सेप्ट करो कि सबके साथ में प्रॉब्लम्स हो रही है। बुरे लोगों के साथ में तो और भी होती है, क्योंकि वो बुरे होते हैं। हम तो अच्छे हैं ना, और मैं तो बुरा नहीं हूँ, मैं तो अच्छा हूँ, तो मेरे को मतलब प्रॉब्लम मत दिया करो, फिर मेरे साथ में अच्छा ही क्यों। तो आप कोई स्पेशल नहीं हो भाई। भगवान ने मतलब आपको ऐसा चूज़ नहीं करके रखा है कि तेरे को ही मैं दूंगा बुराई और तेरे को ही दूंगा प्रॉब्लम। इतना स्पेशल नहीं हुआ आप उनके लिए, होते तो आज ऊपर होते। बात जो आपको जो ये अच्छा ही है ना, थोड़ी मतलब छोड़नी भी पड़ेगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे और आपके साथ में बुरा होता है, अगर आपको कोई इंसल्ट कर रहा है, आपको कोई मज़ा ले रहा है, आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, तो उसका भाई जवाब दो। गांधीगिरी इधर नहीं करनी कि एक गाल इधर है तो इस पे पड़ी तो दूसरा भी दे दो उसको कि भाई मार। वो गाल पे नहीं, कहीं और ही मार देगा और फिर मर ही जाओगे, समझे ना। तो उसके वजह से थोड़ा सा अपने आप को मतलब रिवेंजफुल भी बनाओ, और सेल्फ डिफेंस भी आपका जो है मैकेनिज्म जो भी है, एंगर गुस्सा बिस्सा दिखाओ। तभी आपको, भले वो आपके थोड़े फैमिली मेम्बर्स भी हो, क्योंकि आपको भी कभी क्या होता है कि आपको वो चीज़ बिल्कुल भी करनी नहीं होती, आपको वो करियर पाथ बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना होता है। भाई तू इंजीनियर बन, तू डॉक्टर बन, तू ये बन वो बन, जो नॉर्मल टिपिकली फैमिली होती है, और आपको नहीं बनना होता है तो बोलो, नहीं तो ज़िंदगी आपकी फंस जाएगी। किसी इंसान से, पर्टिकुलर इंसान से शादी नहीं करनी, किसी और से प्यार करते हो और उससे शादी करना चाहते हो तो बोलो। बोलो कोई तो ये काम होगा। आपने आप कोई उनके मोबाइल नहीं हो, या कोई ऐसे डिवाइस नहीं हो, कि आप एक ह्यूमन बीन हो, कि आपकी भी अंदर एक सोच है, वही आपको ह्यूमन बीन बनाती है। आप कोई मोबाइल नहीं हो कि आपको कोई कमांड दे दिया फिर वो उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा और आपका काम कर देगा। ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ना बोलना सीखो ही, और आर्ग्यू करना भी सीखो आपके खुद के लिए। मेरे लिए तो मत ही करो, मेरे लिए भी करो। अगर कोई मुझे बुरा बोलता है तो कमेंट्स में लड़ा करो उनसे, समझे ना। बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस देता हूँ मैं। और बाकी जोक्स साइड में रखते हुए मैं लास्ट में आ चुके वीडियो के, तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा भाई कि थोड़ा सेल्फिश होना, थोड़े अपने आप के ऊपर काम करने के लिए ना बोलना, और अपने आप को लोगों से ऊपर भी सोचना भाई अच्छा ही होता है, इतना भी बुरा नहीं होता है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है अपने एक वीडियो में कि दुनिया है भाई हरामखोर और माधव जो भी है, तो उसके हिसाब से आपको वैसा बनना ही पड़ता है। आप पानी, जैसे ब्रूस ली ने कहा था कि पानी बनो भाई, जैसे सिचुएशन उसके हिसाब से रिएक्ट करो। ऐसा नहीं कि उधर गंदी सिचुएशन है और आप अच्छे से रिएक्ट कर रहे हो, नहीं। अगर आपको बुरा लग रहा है वो चीज़ तो बोलो, लड़ो अपने हक के लिए। तभी हमें फ्रीडम भी मिल पाया है, हम अपने हक के लिए लड़े हैं तब। हमें कोई मांग के फ्रीडम नहीं दिया गया, और अच्छा होके फ्रीडम नहीं दिया गया कि अरे इंडियंस बहुत अच्छे हैं भाई, इनको दे देते इनकी आज़ादी। हमने वो छीनी है, लड़ी है, हमने हमने बहुत सारे उसके लिए लाइफ सेक्रीफाइस की है, तब जाके हमको ये मिली है चीज़ें। तो उसके वजह से हमें, और अगर आपके चीज़ लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बैटल्स कर रहे हो, तो ये भी सोच लो कि अंत है भाई सब चीज़ का। आपकी ह्यूमन बॉडी का भी अंत है तो उसका भी अंत है, हर चीज़ का अंत है। और अपने आप के ऊपर काम करते रहो, और अपने आप के ऊपर सिंपैथी करना बंद करो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भाई, कि मैं ही ऐसा, मैं भी करता हूँ भाई मेरे साथ में ऐसा। अभी मैं ये भी मैं बोल रहा हूँ इसके थ्रू, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि भाई मैं भी कभी कभी ऐसी चीज़ें करता हूँ, तो मेरे साथ में होता है कि मैं कौन हूँ आपको ज्ञान देने वाला। मैं महान तो नहीं हूँ, नहीं मैं हूँ महान, आपको ऐसा नहीं लगता है, पर मैं हूँ, मुझे मालूम है, ये मेरी वर्थ है। या आपको भी आपकी वर्थ बनानी है, और वो बनाओ भाई। और बाकी मेरे वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। चलो मुझे अच्छा ही करने जाना है।